बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके पेपर्स ख़त्म होने वाले हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर शुरू होने वाले हैं। इस दौरान में बहुत से तलबा ने रब्ता भी किया, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से कोई इस पर वीडियो ना बना सके। तो आज हम एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। यकीनन बच्चे मेहनत भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से बाद बच्चे निसियान का शिकार हो जाते हैं और वो जो सारा कुछ पढ़ा होता है, याद किया होता है, पेपर में जाकर सारा भूल जाता है। इसमें मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं। घरेलू तौर पर कोई परेशानी बन सकती है। ये हमारी जो मुआशरती फ़िज़ा है, इस बेचैनी का भी इंसान पर असर हो सकता है। पेपर का अपना प्रेशर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की अपनी तरफ से भी हो सकती हैं। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि हम अपने तलबा को इम्तिहानात में कामयाबी के हवाले से, यकीनन आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है, मुख्तलिफ़ इदारों के आप मोहतमम भी रहे और बानी भी हैं अपने एक इदारे के, और एक अरसा दराज से आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ा भी रहे। तो गुजारिश करूँगा कि तलबा को कामयाबी के हवाले से कुछ टिप्स ख़ास तौर पर हो जाएँ, और ख़ास तौर पर कोई ऐसा वजीफ़ा हो जो निसियान यानी भूल जाने की बीमारी का भी जो है वो इलाज हो, और उसके साथ साथ कामयाबी के लिए भी अल्लाह की तरफ से बरकत पड़ जाए और बच्चे अच्छे नंबर लेके पास हो सकें। तो उस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। वाकई बच्चे जब इम्तिहान के लिए कमरा इम्तिहान में जाते हैं तो उनकी एक अजीब कैफियत होती है। लेकिन इस सिलसिले में आप भी काम करते हैं और हम भी एक अरसा हो गया ये काम करते हुए, तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम देखते हैं कि बच्चे उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे होते। हमें पता होता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता। अगर वो उसका एहतमाम कर लें तो यकीनन कामयाबी जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो उनको हेल्प मिल सकती है। एक चीज़ तो उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता है जी। यानी उनके पास टाइम वाफर मिकदार में होता है। इवन के पेपर्स के दरमियान भी छुट्टियाँ होती हैं। मतलब एक पेपर आज इंग्लिश का है तो 3 दिनों के बाद फिज़िक्स का जाकर पेपर, बीच में 2 छुट्टियाँ। तो उस टाइम को मैनेज करना ये बहुत बड़ी एक कामयाबी के लिए अलामत और मैं समझता हूँ कि एक बुनियाद है। अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ही वो फोकस करते हैं, बाकियों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट इसके हवाले से बच्चा खुद जो है वो अपना टाइम टेबल उसको डिज़ाइन करे और उसको अपने रूम के अंदर लगाए। यानी अगर कोई बीच में आसान सब्जेक्ट है तो थोड़ा बहुत उसको भी टाइम दे। अच्छा, इसमें एक ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा। हमारे जो बोर्ड के डेट सेटर्स हैं, जो डेट्स बनाते हैं पेपर की, वो करते क्या है कि बाज़ पेपर में 7 छुट्टियाँ जी, बाद में एक छुट्टी। अब वो 7 छुट्टियाँ बच्चे को रिलैक्स कर देती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन 7 दिनों को बच्चा अगर सही तरीके से टाइम टेबल बना ले तो दूसरे सब्जेक्ट को भी साथ साथ टाइम मिल जाता है। एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। और सेकेंडली कुछ बच्चे इम्तिहानात के दिनों में अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते। ये भी एक हमारे यहाँ एक बच्चों में बड़ी मैं समझता हूँ नेगेटिविटी है कि वो समझते हैं सारी रात जाग के अगर आप पढ़ेंगे, दिन को भी पढ़ेंगे तो बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि हमारी शरीयत भी ये कहती है कि तुम्हारे नफ्स का तुम्हारे ऊपर हक है, और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि कम अज़ कम 7 घंटे जो है वो आपके लिए रेस्ट ज़रूरी है। तो चलो 7 नहीं 6 घंटे, ख़ास तौर पे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी रात लगे रहते हैं। क्योंकि मेरा अपना बच्चा जो है, आपको पता है कि उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मुझे पता है कि वो भी सारी रात जागता था। हालांकि उसको कहते थे यार रेस्ट कर लो। तो रेस्ट जो है ये बड़ी ज़रूरी होती है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर पेपर के दिन बच्चा बीमार हो जाए तो वो सारी मेहनत गई ना। तो इसलिए एक तो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यार अपनी नींद का जो है वो खुसूसी तौर पे ख्याल करें। इससे आपके हाफजे के अंदर भी जो है वो बेहतरी आएगी। और तीसरी चीज़ इसके अंदर खुसूसी तौर पे बच्चे खाने पीने के एतबार से इसका ख्याल नहीं रखते इन दिनों में। यानी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और समझते हैं कि शायद कुछ खाएंगे तो नींद आ जाएगी। हालांकि नींद भी नेचुरल है और भूख वो भी नेचुरल है। तो इन नेचुरल चीज़ों को जो है वो पूरा करना नेचुरल तरीके से ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है
उसका ख्याल रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें तो मैं इनको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, सेकेंडली अपनी नींद का ख्याल रखे, और तीसरे नंबर पे अपनी डाइट का ख्याल रखे। अब ज़ाहिर बात है बच्चे ने मेहनत भी की है, तो उसके साथ शरीयत ने हमें कुछ उसूल दिए हैं, कुरान भी हमें हेल्प करता है कि ऐसे मौक़ों पे आप अपना हाफजा, अपनी यादाश्त उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में एक तो बड़ी मशहूर मारूफ आय मुबारका है, उसको अगर 11 मरतबा पहले कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लिया जाए और बाद में भी 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के इस आय मुबारका का अगर वजीफ़ा 11 मरतबा या 40 मरतबा या 100 मरतबा हस्बे तौफीक जितना कोई कर सकता है वो करे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका बहुत फ़ायदा होगा। और वो आयत ये है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये तो हर बच्चे को ये पता है कुरान मजीद की हिफाजत के हवाले से। और इसके साथ एक और भी आय मुबारका है जिसमें ये 30वें पारे के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के हवाले से ये इरशाद फरमाया था, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ए हबीब हम आपको अनकरीब इस तरह पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सो ये आय मुबारका सनुक़रिउका फ़ला तंसा, इसको भी अगर 11 मरतबा साथ इसका इजाफा करके बच्चा खुद अगर इसको अपने ऊपर दम कर ले पेपर पर जाने से पहले, या पानी के ऊपर इसको पढ़ के फूंक मार के पी ले, जब से पेपर स्टार्ट हो अगर उससे पहले ही शुरू कर लिया जाए और हर रोज पढ़ा जाए तो ज़्यादा इसका जो है वो फ़ायदा है कि अल्लाह का कलाम है और इसकी बरकतें। और इसमें एक दूसरा वजीफ़ा जो है वो भी मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ, चलें किसी का फ़ायदा हो जाएगा। ये जो पहली आयात है ना कुरान मजीद की, सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयात जो कि वही के एतबार से सबसे पहले जो है वो नाज़िल हुई, इनका वजीफ़ा भी इसी अंदाज में अगर कर लिया जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। यानी कि 11 मरतबा शुरू में दरूद पाक और एंड पे दरूद पाक 11 मरतबा, और बीच में 11 मरतबा या 40 मरतबा इस आय मुबारक, ये आयात जो 5 इनको पढ़ लिया जाए। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अक़रमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत हेल्पफुल होगी। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीनों दुनिया के अंदर कामयाबियाँ नसीब फरमाए और उनके मसाइल उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े